अगर एक छोटी सी नीडल जिसका वेट बमुश्किल 5 या 6 ग्राम है स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करते हुए हमारी जमीन से टकरा जाए तो वो किस किस्म की तबाही फैलाएगी। जमीन से शहाबियों के टकराने के वाकयात तो आपने काफी सुने और पढ़े होंगे, और देव हैकल डायनासोर भी जमीन से शहाब साकिब के टकराने से ही खत्म हुए थे, मगर वो शहाब साकिब तो जिसामत और वजन में बहुत बड़े थे। मगर ये सोचिए कि अगर एक 5 या 6 ग्राम की नीडल स्पेस से स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमारी जमीन से आ टकराए तो क्या होगा। हो सकता है आप इस पॉइंट पर सोच रहे हो कि ये छोटी सी नीडल शहाब साकिब के मुकाबले में क्या नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात नीडल का साइज नहीं बल्कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट से रफ्तार है। और हकीकत तो यही है कि हम नहीं जानते कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मगर इस चीज को लेकर कुछ सवालात और मफरूजे जहन में जरूर पैदा हो जाते हैं, जैसे कि क्या ये छोटी सी नीडल स्पेस में अपना वजूद भी बरकरार रख सकेगी, इवन क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से हरकत भी कर सकेगी। तो इसका सिंपल सा जवाब नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर ये इतना सादा भी नहीं कि बात हम यहीं पर खत्म कर दें। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। चले हम फर्ज कर लेते हैं जमीन की तरफ आती हुई नीडल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। ये तकरीबन 1,86,000 माइल पर सेकंड की स्पीड बनती है, और अगर हम इस स्पीड से सफर करें तो हमें सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, जबकि एक रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड 24,600 माइल पर आवर है। तेज तरीन कार की स्पीड भी 2 मिलियन टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से स्लोअर है। अभी तक हमारी जमीन से सबसे भारी टकराने वाला शहाबिया होबा मेट्राइट है। यह हमारी जमीन से तकरीबन 80,000 साल पहले टकराया था और तबाही मचा गया था। क्या अब एक छोटा सा शहाबिया या नीडल इतनी ही बड़ी तबाही मचा सकती है? तो आप हैरान होंगे कि इसका जवाब हाँ में है, मगर ये याद रखें कि ये सब कुछ एनर्जी की वजह से ही मुमकिन है। स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करते हुए छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी रखते हैं, लिहाजा ये छोटी सी नीडल अगर हमारी जमीन से टकराती है तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और तबाही फैल सकती है। लेकिन क्या इस नीडल के टकराने से हमारी पूरी जमीन भी तबाह हो सकती है? इंसानी तारीख के तबाहकुन धमाके में धुएं के बादल फजा में 40 माइल्स या 64 किलोमीटर की बुलंदी तक देखे गए थे, और उसका नजारा 100 माइल्स की दूरी से भी किया जा सकता था। उस धमाके के नतीजे में 50 मेगा टन्स एक्सप्लोसिव फोर्स फजा में खारिज हुई। उसके मुकाबले में ये छोटी सी सुई के जमीन से टकराने की सूरत में 43 किलो टन्स एक्सप्लोसिव फोर्स फजा में खारिज होगी। अगरचे ये मुकाबले में काफी कम है, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। लेकिन क्या इंसान इस तरह की तबाही में सरवाइव कर पाएगा? हकीकत में तो ये तवक्कुआत से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। इनक्रेडिबल फोर्स के साथ अ डेज़लिंग फ्लैश ऑफ लाइट और शॉक वेव्स 2.5 मील के रेडियस में तबाही मचा देंगी। इस रेडियस में तमाम इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी। नीडल से निकलने वाली एनर्जी खतरनाक किस्म की आग का बाइस बनेगी और 1.5 मील के इलाके को जलाकर भस्म कर देगी। और अगर यही नीडल समुंदर से टकराती है तो उस सूरत में एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा। शॉक वेव्स के असरात तो तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। इसके अलावा भी मजीद कुछ पॉसिबिलिटीज मुमकिन है। जब ये नीडल हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा स्पीड से दाखिल होगी तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी, बल्कि अब ये छोटे छोटे एटम्स होंगे जो बज की सूरत में हरकत कर रहे होंगे। लिहाजा मुमकिन है कि ये हमारे सियारे से इसी तरह गुजर जाए जिस तरह एक बैलून में से आर पार हो जाती है।
और ये इतनी तेजी से मुमकिन होगा कि शायद कोई नोटिस भी ना करे कि क्या हुआ। लेकिन अगर यही नीडल किसी शख्स से टकरा जाती है तो उस सूरत में क्या होगा? अगर हम इस टकराव की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये 1 आउट ऑफ 1.6 मिलियन है, और ये फिगर यही जाहिर करती है कि ऐसा होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। मगर तुर्की में एक दफा इससे मिलता जुलता वाकया हो चुका है। जब 1888 में तुर्की में मेट्रॉइड के टकराने से एक शख्स हलाक और दूसरा पैरालाइज हो गया था, तो अब अगर ये नीडल इंसानी जिस्म से टकराती है तो क्या होगा? अगर इंसानी जिस्म नीडल की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो फिर इंसानी वजूद इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएगा। इसके साथ ही तस्वीर का एक और रुख भी है कि ये आपके जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स को कमजोर कर देगी, यानी एटम और मॉलिक्यूल वीक हो जाएंगे और जिस्म से बगैर किसी दर्द के गुजर जाएगी। आप सिर्फ एक बच्चे के काटने की तरह की तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी ये अपनी निशानी जिस्म पर छोड़ जाएगी। ये नीडल जिस्म के अंदर एक परफेक्ट होल बना देगी। अगर वो जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स से ना गुजरी तो आप ठीक रहेंगे और आप अपनी खुशकिस्मती के बारे में अपने दोस्तों को बता सकेंगे। स्पेस नीडल को आपको छूने के चांसेस एक लॉटरी के जीतने के बराबर हैं। तो ऐसा लगता है कि रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई नीडल हार्डलेस होगी और दुनिया मजमूई तौर पर ठीक ही रहेगी। लेकिन अगर नीडल से कुछ बड़ा जमीन की तरफ आ जाए तो क्या होगा? 2013 में एक बड़ा शहाब साकब रूस के ऊपर दिखाई दिया, लेकिन खुशकिस्मती से इसका ज्यादातर हिस्सा फिजा में ही जल गया और इसके बाकी रह जाने वाले हिस्से का वजन 1/2 टन था। ये मेट्रॉइड फिजा में 14.5 मील ऊपर फटा और 7,000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा गया। 1500 अफराद जख्मी हुए, लेकिन ये सिर्फ 37,000 माइल पर आवर की स्पीड से सफर कर रहा था। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो क्या होगा? अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट 1,86,000 माइल पर सेकंड की रफ्तार से सफर करे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा। इसका इम्पैक्ट एक पूरे बड़े आजम को सफाई हस्ती से मिटा देगा। इस धमाके का असर इतना होगा कि पूरे स्यारे को अपनी लपेट में ले सकता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मुतासर करेगा। इससे पैदा होने वाली सुनामी सब कुछ समुंदर में बहाकर ले जाएगी। इंसान उसी सूरत में जिंदा रह सकेंगे अगर वो जेरे जमीन गहरे बंकर में चले जाएं और जब गर्द बैठ जाए तो बाहर आ जाएं। मगर बाहर आकर एहसास होगा कि जमीन पर कुछ भी जिंदा नहीं बचा। ये ऐसे ही हालात होंगे जब शहाब साकब जमीन से टकराने के बाद डायनासोर्स नापैद हो गए थे। ये सच है कि वो शहाब साकब इतनी तेज रफ्तारी से नहीं टकराए थे, लेकिन उस हादसे के असरात हमारे पूरे स्यारे पर मौजूद रहे और जिंदगी दोबारा वजूद में आई। दर हकीकत जमीन के इर्द गिर्द ऐसे अजसाम सफर कर रहे हैं जो कि आधी जमीन को खत्म कर सकते हैं, जैसे हेलिस कॉमेट जिसका वजन 220 मिलियन टन है। ये 30 दफा हमारी जमीन के करीब आ चुका है और आखिरी दफा इसको 1986 में देखा गया। नेक्स्ट टाइम अब इसको 2061 में देखा जाएगा। अगर हेलिस कॉमेट की तरह का जिस्म रोशनी की रफ्तार से जमीन से टकरा जाए तो वो पूरी जमीन की शेप ही बदल सकता है। ये इम्पैक्ट यूरोप एशिया के साइज का एक क्रेटर बना सकता है। इस तरह के किसी भी इम्पैक्ट की सूरत में जमीन कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी।